एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लर्न एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं यूनियन बजट 2022 और 23 के बारे में। हमने प्रीवियस स्टडी कर ली है इकोनॉमिक सर्वे की, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाएँ क्वेश्चन वहाँ से हमने कवर कर लिए हैं। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि 100% श्योर हूँ कि भाई इससे बाहर कभी कुछ कुछ भी किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, जो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। और ये यूनियन बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है हैज पर द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये वो होता क्या है यूनियन बजट भाई? द यूनियन बजट इज बेसिकली द स्टेटमेंट होती है ऑफ द एस्टिमेट जो रिसिप्ट हुआ है एंड जो एक्सपेंडिचर गया है, ठीक है ना, ऑफ द गवर्नमेंट। इज आल्सो नोन एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और कौन करता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो श्रीमती सीतारमन जी होल्ड कर रही हैं फिलहाल। जो फर्स्ट और इसके सिवाया द फर्स्ट बजट ऑफ द न्यू डिकेट, यानी 2021, एक डिकेट होता है 10 साल के लिए, यानी 21 से लेकर 30 तक जो डिकेट हुआ, इसमें फर्स्ट एवर जो ये बजट है डिजिटल यूनियन बजट बोला जाता है इसको, डिजिटल डिजिटल यूनियन बजट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बजट है इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को। क्या हाँ क्या लिया है, क्या क्या दिया है, मतलब कि किससे क्या मिलना है, किससे क्या घटाया गया है। जो हमने फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना किस डिपार्टमेंट को अलोकेशन दिया था, कितना पैसा दिया, और फाइनेंशियल ईयर 23 में वो कितना ज़्यादा हुआ है और कितना कम हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका कारण सबसे बड़ा है कि इसको आपको ओवरव्यू समझ में आ जाएगा पूरा का पूरे का, ये फाइनेंशियल बजट का हमारे, यानी ये पूरे यूनियन बजट का जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, जो रिसिप्ट, जो इंटरेस्ट पेमेंट है, वो क्या है, बढ़ाई गई है हमारी, ठीक है। कितनी? +2.26% प्रीवियस ईयर से। जो ट्रांसफर ऑफ जो स्टेट को पैसा देते हैं उसमें क्या क्या बढ़ाए गए हैं, 9.01%। जो पेंशन है जो मिलती है हर एक डिपार्टमेंट सरकारी वालों को, घटाई गई है 0.03%, माइनर सा डिफरेंस है। और फूड सब्सिडी जो वो भी घटाई गई है हमारी, -2.3% है। और रूरल डेवलपमेंट है, जो रूरल डेवलपमेंट में होता है उसमें पैसा अलोकेशन होता है, उसमें भी घटाया गया है प्रीवियस ईयर से। डिफेंस को सेम रखा गया है, ट्रांसपोर्ट में बढ़ाया गया 0.2%, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी घटाया गया है -2.03%। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी में माइनस 0.08% पॉइंट घटाए गए हैं, होम अफेयर में बढ़ाए गए हैं, अदर सेक्टर में भी बढ़ाए गए हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी बढ़ाए गए हैं, 1.2% बढ़ाया गया है, एजुकेशन में भी बढ़ाया गया है भाई, हेल्थ सेक्टर में घटाया गया है भाई -0.08%, और आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर में +1.26% बढ़ाया गया है। और उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट में भी हमारे जो बजट है उसमें वैल्यू घटाई गई है, -0.02% है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आपका आ गया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें आप लोगों का फंड जो सोशली वेलफेयर में 0.0% बढ़ाया गया है। एनर्जी सेक्टर में फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर, साइंटिफिक डिपार्टमेंट एंड पेट्रोलियम, इनकी ये वैल्यू जो फाइनेंस में घटाई गई हैं, एक्सटर्नल अफेयर में बढ़ाई गई हैं, और साइंटिफिक डिपार्टमेंट में भी बढ़ाई गई हैं, और पेट्रोलियम सब्सिडी अपनी की बार घटाई गई है। ये आपका ओवरव्यू बजट हो गया, जिसकी हम डिस्कशन करेंगे अब डीपली नेक्स्ट। दोस्तों, मैं आपको ओवरऑल बजट 9 पॉइंटों में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे मेरा पहला पॉइंट है गति शक्ति मास्टर प्लान। इसमें क्या होता है, गति शक्ति मास्टर प्लान में आपके 7 इंजन होंगे। 7 इंजन कौन कौन से होंगे? जो आपके इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे और उसको गति प्रदान करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले है रेलवे, रोड, एयरपोर्ट, उसके बाद आ गया पोर्ट, उसके बाद मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे, और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये 7 जो हमारी इंजन है, ये अब हम पीएम गति शक्ति के प्लान के अंडर इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जो पी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है, रेलवे कैपेसिटी टू भी इंक्रीज की जाएगी,
ठीक है। नंबर 2, अराउंड 200 न्यू एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर एंड वाटर एयरड्रोम इन्विसाइज्ड। ठीक है ना, उन पे क्या किया जाएगा, उन पे काम किया जाएगा। रेलवे ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी टू बी इंक्रीजिंग टू द 116 टन बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025। और ट्रांसमिशंस ऑफ नेटवर्क टू बी इंक्रीजिंग बाय द 4,45,200 सर्किट किलोमीटर। रिन्यूएबल कैपेसिटी टू बी द इंक्रीजिंग टू द 225 गीगावाट बाय द फाइनेंशियल ईयर 25। और हम 4G कनेक्टिविटी को गांव तक ले जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 में। अराउंड द न्यू मेगा फूड पार्क का भी हम गठन करेंगे। अब इनके अंडर जो 7 अपनी इंजन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का क्या टारगेट रहने वाला है हमारा। ठीक है, सबसे पहले वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन को इंक्रीज करेंगे रेलवे में। और 200 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क क्या किया जाएगा, अंडर एक कवच बनाया जाएगा। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर की जाएंगी आने वाले 3 सालों के लिए। ठीक है ना। और 100 किलोमीटर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टू बी डिवेल्प ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर। उसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों, रेलवे सेक्टर में क्या क्या है कि कार्गो टू बी द हैंडल बाय द इंडियन रेलवे विल बी 116,000 मिलियन टन फ्रॉम द 1,210 मिलियन टन इन 2020। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद क्या किया गया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर फॉर ए फास्टर मूवमेंट ऑफ ए फ्राइट ट्रेन। तो ये हम रेलवे सेक्टर में गति शक्ति के अंदर हमारे प्लान एग्जीक्यूट करने। हम बजट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में क्या करने वाले हैं, जो नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंड करेंगे 25,000 इन 2022 से लेकर 23 तक। और उसके लिए हम कितनी कॉस्ट मोबिलाइज करेंगे, 20,000 करोड़ हम मोबिलाइज करेंगे इसके एक्सपेंशन के लिए। तो ये ओवरव्यू हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स टू द वेरियस इकोनॉमिक्स जोन। कितनी इकोनॉमिक्स जोन, 7 इकोनॉमिक्स जोन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आल्सो ये भी कर सकते हो, ऑल स्टेट कैपिटल इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स टू बी द कनेक्टेड विद द इधर 4 लेन नेशनल हाईवे और ए 2 अल्टरनेटिव अलाइनमेंट ऑफ ए 2 लाइन कॉन्फ़िगरेशन ईच। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है मेरे प्यारे। इसके सिवाय मेरे प्यारे दोस्तों, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में क्या किया गया है, जो हमारे टारगेट सेट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में, क्या है, इंक्रीजिंग इन द कार्गो कैपेसिटी एट द पोर्ट। कितने, 1759 MMTPA। कई यहाँ पर स्टूडेंट होंगे उनको ये भी नहीं पता होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखियो इस चीज़ को। कार्गो मूवमेंट इन ऑल द नेशनल वाटरवे विल बी द 95 मिलियन MT फ्रॉम द 75 मिलियन metric ton in 2022 and cargo on a गंगा टू बी इंक्रीजिंग फ्रॉम द 9 to 29 मिलियन। और इसके सिवा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि भाई जो अपना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ना, वो भी हम क्या कर रहे हैं, टारगेट तय कर रहे हैं इस बजट में कि भाई 4 लोकेशन पे डिफरेंट पे बनाए जाएंगे ताकि इजी हो और आपकी सप्लाई चेन के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, इन गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंडर अब की बार जो अपने यूनियन बजट में क्या किया गया है, दीज 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with the PM गति शक्ति फ्रेमवर्क, ताकि हम और बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो भाई इसके सिवाय मेरे प्यार दोस्तों एक पॉइंट रह गया था हमारा कि भाई पर्वतमाला नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर्वतमाला जिसको हम ने क्या किया है, टू बी द टेकन अपॉन द पीपी मॉडल। पीपी मॉडल क्या होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम पीएम गति शक्ति
को समाप्त करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, कौन सा है, यूनियन बजट 2022-23 एजुकेशन सेक्टर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब दोस्तों देखो एजुकेशन सेक्टर में क्या है हमारा, कि भाई वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, पीएमई विद्या, पीएमई विद्या टू बी एक्सपेंडेड, कितने 200 चैनलों मतलब टीवी चैनलों पर एक्सपेंड की गई। उसके साथ साथ जो अपना देश है, मतलब कि क्या, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लाइवलीहुड, यानी ये देश स्टेक ई पोर्टल को लॉन्च किया गया है ताकि हम एम्पावर कर सके अपने सिटीजनों के स्किल को, जिसमें स्किल है उसको इम्प्रूव कर सके, रीस्किल कर सके, अपस्किल कर सके। ठीक है, थ्रू द ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, तो ये दिस इज ए ऑनलाइन क्लास के पर्पज के लिए किया गया है। और स्टार्टअप को भी हम इसमें प्रमोट करने चाह रहे हैं कि भाई स्टार्टअप विल बी प्रमोट टू फैसिलिटेट द ड्रोन शक्ति, ड्रोन शक्ति, ड्रोन शक्ति में क्या होगा एजुकेशन सेक्टर में, कि आपको ड्रोन हैज ए सर्विस, TRAAS, ये भी स्कीम अब की बार बजट में लॉन्च की गई है मेरे प्यारे दोस्तों। ये अलग अलग तरीके से हमारे बजट में क्या दिखा गया है कि बजट 2002 एजुकेशन में क्या अलाउ करता है, एक्सपेंडिचर अलाउकेशन प्रपोज्ड इन द बजट स्पीच में क्या क्या गया था, रिमूव ऑफ द सैलरी ऑफ एनोमलीज ऑफ द टीचर्स एंड प्रिंसिपल दैट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल दिस एंड वोकेशनल एंड ट्रेनिंग टीचर्स दिस, ये सारे के सारे हमारे जो आंकड़े हैं फाइनेंशियल। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ की। अपने यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने हमें हेल्थ में क्या क्या बेनिफिट दिए हैं। ठीक है, इसके लिए क्या किया है, फर्स्ट पॉइंट में क्या आपने कि भाई ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को रोल आउट किया गया है ताकि लोगों को सुविधा मिले। उसके साथ साथ हमें नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम किया गया है, क्वालिटी, जिसके लिए हम क्वालिटी मेंटल हेल्थ को बना सके, काउंसिल बना सके, और सर्विस लॉन्च कर की गई है हमारे इस 2020 हेल्थ केयर बजट में। उसके साथ साथ हमने क्या किया है कि भाई जो 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर एक्सीलेंस वेल बी सेटअप, मतलब कि 23 हमने टेली मेंटली हेल्थ स्टार्टअप किए गए हैं, जिसके अंडर उनमें क्या क्या, जो कि इंफॉर्मेशन, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर की का सपोर्ट लिया गया है। इसके साथ साथ NIMHANS के साथ कंसल्टेट करके, कैलिब्रेशन करके इन 23 टेली मेंटली हेल्थ सेंटर को बनाया गया है। उसके साथ साथ हमने सक्षम आंगनवाड़ी, यानी जो सक्षम आंगनवाड़ी है इंटीग्रेट की गई है ताकि हम औरतों और बच्चों को बेहतर कर सके, उनके स्वास्थ्य की बेहतर तरीके से हम केयर कर सके। जैसे कि जो कि सक्षम आंगनवाड़ी के अंडर क्या क्या आता है, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, उसके बाद मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 सभी का मेंशन हमारे अब की बार बजट में किया गया है। और 2 लाख आंगनवाड़ी, यानी 2 लाख आंगनवाड़ी को भी अपग्रेड करेंगे, किसके अंडर, सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम के अंडर। नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इससे पिछली वाले प्रोजेक्शन में कि भाई सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में, यानी हेल्थ सेक्टर में कितना बजट का अलाउकेशन किया गया है 2022 और 23 में इन करोड़, मतलब कि 20,263 करोड़ हमारे इस स्कीम के लिए दिया जाएगा अब की बार बजट में। और PM पोषण के लिए कितना, 10,234 करोड़ रुपए अलाउकेशन किए गए हैं। और मिशन वात्सल्य के लिए कितना, 1,472, और मिशन शक्ति के लिए 3,184 करोड़ रुपए अलाउट किए गए हैं गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल बजट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट सेक्टर इज
एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग। इसमें क्या क्या कहा गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2020-23 में कि रिजिलेंट ग्रोथ डिस्पाइट द पेंडेमिक। इसमें किसानों को गवर्नमेंट ने 2.3 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एमएसपी दी है। कितने फार्मरों को? 1.63 करोड़ फार्मरों को सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट ने एमएसपी डाली है उनके अकाउंटों में। एंड प्रमोटिंग द केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। और इसके साथ साथ 5 किलोमीटर जो का एरिया है गंगा के साइड का, वहाँ पर भी लोगों को केमिकल फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहन करने का प्लान किया गया है अपने यूनियन बजट 2020-23 में। उसके साथ साथ NABARD यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट को भी ब्लाइंडेड कैपिटल की सुविधा किसानों को देने के लिए बजट में बात की गई है। इसमें ब्लाइंडेड कैपिटल क्या होती है? ब्लाइंडेड कैपिटल ये होती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों इन्वेस्ट करें, उसको बोलते हैं ब्लाइंडेड कैपिटल। ये कहीं हर जगह लिखा आएगा ब्लाइंडेड कैपिटल हमारे बजट में, और कई स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि भाई ब्लाइंडेड बजट क्या होती है। ब्लाइंडेड बजट ये होती है कि जिसमें पब्लिक भी पार्टिसिपेट करे और प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करें। उसके सिवाय हमें क्या किया गया कि किसान ड्रोन के बारे में बात की गई है, जिससे क्या होगा, जो क्रॉप्स असेसमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ ए लैंड रिकॉर्ड, उसके साथ साथ जो स्प्रेइंग में न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहन किया गया है। उसके सिवाय अपने एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग ग्रोथ में क्या बात की गई है मेरे प्यारे दोस्तों, कि भाई केन बेतवा प्रोजेक्ट की बात की गई है, जिसमें हम लोगों को 1400 करोड़ आउटले फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। अब की बार केन बेतवा प्रोजेक्ट आउटले पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे हर एक एग्जाम के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने 8 लाख हेक्टेयर of a farmer land to receive the irrigation benefit of the केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो ये सभी के सभी जो प्रोजेक्ट हैं अपने बजट में भी मेंशन किया गया है कि भाई केन बेतवा प्रोजेक्ट बेनिफिट द 9 लाख हेक्टेयर, कहीं जगह 8 पॉइंट पाएगा आपको, कहीं जगह 9 हेक्टेयर फॉर्म में लैंड, लेकिन जो ओरिजिनल बजट में है उसमें क्या है 8 लाख हेक्टेयर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अब अपना आ गया 5वां सेक्शन। 5वें सेक्शन में क्या है हमारा कि भाई रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या मीनिंग है कि भाई हर घर नल से जल। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आपको 60,000 करोड़ अलाउटेड टू द कवर 60,000 को 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को 2020 और 23 में अंडर हर घर नल से जल से कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ हाउस फॉर ऑल यानी 16,000 हाउस विल बी आइडेंटिफाई एज ए बेनिफिशियरी फॉर पीएम हाउस इन ए रूरल एंड अर्बन एरिया। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई, अपनी नॉर्थ ईस्ट स्टेटों के लिए क्या किया गया है कि भाई रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के जरिए इसमें हमें क्या किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी PMDEVINE, इस प्रोग्राम के अंडर जब ये न्यू स्कीम लॉन्च की गई है हमारे बजट में, और क्या करना है इसका, टू फाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसमें, नॉर्थ ईस्ट में और एनुअली और इनिशियली इसमें क्या किया गया है 1500 करोड़ रुपये इसमें क्या किए गए हैं कि भाई अलोकेशन किए गए हैं लाइवलीहुड फॉर यूथ और वुमेन के किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो
और इसके साथ साथ हमारी अर्बन प्लानिंग के लिए क्या किया गया है, अर्बन प्लानिंग में क्या क्या है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ ए बिल्डिंग बाय लॉ, उसके साथ टीपीएस, यानी टीपीएस का मतलब क्या होती है, टाउन प्लानिंग स्कीम, और टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को भी इम्प्लीमेंट किया गया है इस बजट में। इसके साथ साथ जो अपने ट्रांसपोर्ट में जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं उनके लिए क्या है कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू ब्रोड फॉर ए सेटिंग अप द चार्जिंग स्टेशन एट स्केल इन अर्बन एरियाज में। ठीक है मेरे पास दोस्तों। इसके साथ साथ लैंड रिकॉर्ड का काफ़ी मैटर आ रहा है आजकल, तो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं अब की बार। कैसे कि जैसे कि एक यूएलपीएन नंबर आता है, यूएलपीएन नंबर यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर आईटी बेस मैनेजमेंट ऑफ ए लैंड रिकॉर्ड को भी मैनेज किया गया है अब की बार, किसमें, इस यूनियन बजट में। और ये अपना कौन सा सेक्शन है, 5वां सेक्शन है कि भाई रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहीं अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों 6 पार्ट मेरा कि भाई इंडस्ट्री की क्या एक्सेप्टेशन है हमारे यूनियन बजट 2020-22 में। दोस्तों मैं कई सालों से इकोनॉमिक करंट अफेयर को फॉलो कर रहा हूँ, जिसको देश को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। क्या थी, ACE। जो ACE का मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या बनाया गया है, क्योंकि कि जो प्रोसेसिंग होगी ना, एक्सेलरेट कॉर्पोरेट एग्जिस्ट यानी CPACE में क्या स्टेबलाइज किया जाएगा, एक स्पीडी विंडो बनाई जाएगी, जिसके अंदर स्पीडी विंडो बनाई जाएगी जिसके अंदर कोई भी कंपनी आके ईजिली से अपने इन्वेस्टमेंट कर सके और बहुत कम टाइम लगे उसको रजिस्ट्रेशन करने में। ठीक है, इसके साथ साथ हमने AVGC प्रमोशन टास्क के बारे में भी काम किया है। प्रमोशन टास्क फोर्स ये क्या होता है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉस्मिक यानी AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स को भी सेटअप किया गया है, जिसकी हम, क्योंकि ये काफ़ी पोटेंशियल वाले सब सेक्टर होते हैं। इसके साथ साथ हमने टेलीकॉम सेक्टर में क्या है कि 5G पर फोकस करना है, और उसको क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंडर लाया गया है, ताकि उसको काफ़ी प्रमोट हम कर सकें। इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है, जितने हमारे प्रीवियस लॉ थे, नए लॉ के साथ उनको इम्प्लीमेंट किया गया है कि भाई जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है उसको रिपेल कर न्यू लेजिस्लेशन के साथ योग कि भाई क्या चेंज किए गए हैं उसके, कि जो स्टेट थी हमारी, बिकम द पार्टनर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस एंड सर्विस हब, जो हमारे प्रीवियस यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में शामिल नहीं थे, उसमें ये शामिल किए गए हैं उसको रिपेल करने के बाद। ठीक है, अब हमारे जो यूनियन बजट में MSME फोकस किया गया है उस पर क्या हाईलाइट है उसके बारे में बात करेंगे। यानी ECLGS एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन कब तक मिला है, 2023 तक, यानी मार्च 2023 तक। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई, E फॉर इमरजेंसी, C फॉर क्रेडिट, L फॉर लिंक्ड, G फॉर गारंटी, S फॉर स्कीम। ठीक है, और गारंटी कवर अंडर द टू बी द एक्सपेंडेड बाय द रुपीज ऑफ 5 यानी 50,000 करोड़ टू टोटल कवर ऑफ ए 15 लाख कवर इस गारंटी स्कीम के अंडर कवर की गई हैं। ठीक है ना, उसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों इसके अंदर 2 लाख करोड़ टू द MSME
convergence MSME centric portal like the eSRM, NCS, ASEEM और उद्यम एक्सपेंशन ऑफ ए PM गति शक्ति एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फोकस पे भी अब की बार यूनियन बजट पे काम किया गया है। दोस्तों अब देखो 7वां पॉइंट मेरा, इसमें क्या आती है, मॉनेटरी सेक्टर। कितनी आ गई इसमें, मॉनेटरी सेक्टर। मॉनेटरी सेक्टर में क्या होता है, इसमें आता है बैंकिंग, यानी 1 लाख पोस्ट ऑफिस जो आएंगे वो किसके अंडर लिए जाएंगे, कोर बैंकिंग के अंडर लिए जाएंगे, कोर बैंकिंग सिस्टम के अंडर लिए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये 100% बात लिखी गई है बजट के अंडर। उसके साथ साथ शेड्यूल कमर्शियल बैंक सेटअप किए जाएंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में, 75 डिस्ट्रिक्ट बैंकिंग यूनिट इन 75 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके साथ साथ डिजिटल रुपीज़ का भी इंट्रोडक्शन किया जाएगा अब की बार RBI द्वारा 2022 और 23 में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद मोबिलाइजिंग द रिसोर्स, डाटा सेंटर, एनर्जी स्टोर सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक टर्म सिखाई थी, पीछे बताई थी कि ब्लाइंडेड फंड क्या होता है। ब्लाइंडेड फंड वो होता है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर प्रमोट करें, उसको बोलते हैं ब्लाइंडेड मनी, ब्लाइंडेड कैपिटल, जो कि आजकल हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। उसके बाद सवरीन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करना, उसको मोबिलाइज करना फॉर द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। साथ ही साथ जो वेंचर कैपिटल है ना, और जो प्राइवेट इंटिटीज़ हैं वो क्या कर रही है, आज के टाइम में सबसे अच्छा काम कर रही है और एक ऐसा इकोसिस्टम बना जा रहा है कि भाई कि अपनी इकोनॉमी को उस सेक्टर की तरफ हम रिवाइव कर सके, पूरी की पूरी इकोनॉमी को। कारण सबसे बड़ा क्योंकि पिछले साल 5.5 करोड़ की जो है ना इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी से हमारे को मिली हैं। अब आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों फिजिकल पॉलिसी में, यानी 8वां मेरा पॉइंट है, यानी फिजिकल मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करो। जहाँ पर BE लिखा आता है और कहीं हमारा लिखा आता है भाई, इसको बोलते हैं बजट एस्टीमेट, और कहीं RE आता है। इसमें क्या होता है, हम बजट में किसी वैल्यू को टेक देते हैं कि भाई इतना अपना खर्चा होगा। मान लो कोई चीज़ ली है वो 10 रुपये की है तो हमने बजट में लिख दी। रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है, जो 10 रुपये खर्चा है ना वो बढ़ के 15 हो गया बाद में जाके, तो उसको होती है जो एक्चुअल होती है उसको बोलते हैं हम रिवाइज एस्टिमेटेड। यहाँ मोस्टली स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे देखो, जो बजट एस्टिमेटेड है 2021 एंड 22 का कितना था, 34.83 लाख करोड़, ठीक है। लेकिन रिवाइज कितना हुआ, 37.70 लाख करोड़। मतलब कि क्या हुआ, इन दोनों का कितना हो गया, 37 पॉइंट कितना 2021 एंड 22 में कितना आया, 6.9 का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, यानी फिजिकल डेफिसिट आ गया। उसके साथ साथ अब की बार क्या रखा गया है, अब की बार हम लोगों ने एस्टीमेट रखा गया है 30.95 लाख करोड़ का, ठीक है, जो एस्टिमेशन रखा गया है। और टोटल रिसिप्ट यानी जितना हमको प्राप्त होने वाला है उसका टारगेट, और अदर बोरोइंग इन 2022 एंड 23 के लिए कितनी है, 22.84 लाख करोड़। और फिजिकल डेफिसिट कितना बनना है, कितना एस्टिमेट किया गया अपना अब की बार 2020 और 23 के लिए 6.4, और जो पिछले साल का था वो कितना था, 6.9 फिजिकल डेफिसिट रखा गया था। अब की बार कितना टारगेट है, 6.4 का, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये सारी की सारी फिजिकल पॉलिसी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अब आ जाओ हमारे लास्ट सेक्शन यानी 9 पॉइंट में, कि भाई अपना एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एडिशन अलाउकेशन ऑफ 19,500 करोड़ रुपये ना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में क्या करने के लिए लगाए गए हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सोलर मॉड्यूल
जिससे क्या होगा, 280 गीगावाट एनर्जी को बनाने के लिए सोलर पावर यानी सोलर इंस्टॉल किए जाएंगे। कब तक? 2030 के टारगेट के हिसाब से। इसके साथ साथ 5 to 7% बायोमास प्लीट्स टू बी द को फार्म्ड इन द थर्मल पावर प्लांट, जिससे क्या होगा, C2 सेविंग ऑफ ए 38 MMT एनुअली, जिससे हम 38% को कंजप्शन कम कर सकेंगे, और एक्स्ट्रा इनकम टू द फार्मर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी टू द लोकल एंड हेल्प एंड स्टबल बर्निंग इन द एग्रीकल्चर फील्ड। मतलब कि जो हेल्प है ना, अवॉइड करेंगे स्टबल बर्निंग को। ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन में 4 पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, ताकि हम गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जेशन ऑफ ए कोयला इनटू द केमिकल फॉर द इंडस्ट्री, मतलब कि कोयले को केमिकल में चेंज कर कर और उसको इंडस्ट्री में प्रयोग किया जा सके, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। ऐसे हम 4 पायलट प्रोजेक्टों पे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट किसको? फार्मरों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सके और अपने इन्वायरमेंट को बचा सके। इसके साथ साथ हमने बजट अलाउकेशन 2020 में 930 करोड़ का अलाउकेशन किया है, जो बढ़ाया गया है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। तो इसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये बजट सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मैंने जो आप लोगों को बजट कराया है, ये 30 मिनट में हर एक एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ 100% आएगा। मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। इसलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कारम।